जय हिंद। तो आज आपका चलेगा हृदय मतलब हार्ट, क्योंकि वहन जो था वहन दोनों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको वहन समझा दिया। अब जो अगली हेडिंग आई है वो आई है आपका हार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊंगा कि हार्ट किस तरीके से काम करता है और किस तरीके ये हो रहा है, इसका वजन कितना होता है और ये मतलब हमारी बॉडी में पूरे बॉडी में ये किस तरीके से बगैर थके हुए किस तरीके से कार्य करता है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आपको हार्ट के बारे में समझाएंगे। आप पार्ट बन सकते हैं क्योंकि हार्ट थोड़ा लंबा है, तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब सही से समझाने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट वाले आपके 2 से 3 बन सकते हैं, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, कोशिश करेंगे 2 में ही आ जाए। देखिए, आज जो हमारा है पंपिंग अंग हार्ट, क्योंकि पंपिंग जो हमारे हृदय में सॉरी जो हमारी बॉडी में जो पंपिंग काम करने का कार्य करता है वो सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है हार्ट। मतलब दिल जो हमारा है, ये दिल सिर्फ एक ही काम करता है, पंपिंग करना। देखो पंपिंग तो सीधा कह सकते हैं यह हमारे जो हृदय है, ये पंपिंग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण अंग है। समझा गया? क्योंकि यह हमारे बॉडी में पूरी बॉडी में रक्त को भेजने का कार्य करता है। क्योंकि ये भेजता पंपिंग जब होती है तो पंपिंग से ही हमारे ब्लड प्रेशर चलता है। तो ब्लड प्रेशर चलता है तो हमारी बॉडी में जो कि पूरी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है और आ रहा है वो हमारा पंपिंग अंग कौन कर रहा है? हृदय ही कर रहा है। तो बात आती है कि हृदय ये वैसे होता कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, हृदय हमारी है मुट्ठी के आकार कितना मतलब बड़ा होता है। जो हमारी मुट्ठी, जैसे अगर मुट्ठी हम बांध लें तो मुट्ठी कितना बड़ा हमारा हृदय होता है, जो कि लमसम में लगभग अगर बात करी जाए तो लगभग ये 300 ग्राम तक का होता है। 300 ग्राम, ठीक है। वैसे तो आपको 298 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, 298 300 ग्राम बात वही होती है। तो ये मुट्ठी के आकार का होता है, लगभग 300 ग्राम का होता है। समझा क्या नहीं आ गया? तो और इसमें देखो अब क्या है कि जो हमारा हृदय है, जो हार्ट है, इस हार्ट में हमारे चैम्बर्स होते हैं। ये चैम्बर होते हैं, ये चैम्बर क्या करते हैं कि जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड को ना मिल जाने पर, क्योंकि अगर ब्लड, अगर चैम्बर नहीं होंगे, चैम्बर मतलब कि कक्ष नहीं होंगे, कमरे नहीं होंगे, तो क्या होगा, जो ब्लड हमारा शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण हमारे इस हृदय में क्या बने हुए हैं? चैम्बर्स बने हुए हैं। इन चैम्बर के द्वारा से हमारे हृदय में जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता है, मतलब मिश्रित नहीं हो पाता है। कैसे? मान लो कि हम 4 बॉक्स हमारे ये हैं, ठीक है, और इन चारों का अलग अलग कार्य है। तो इसमें मान लो इसमें आ रहा है, इसमें फिर जा रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें जा रहा है। तो इस तरीके से ब्लड है। तो किसी में शुद्ध आ रहा है, किसी में अशुद्ध जा रहा है, किसी में शुद्ध आ रहा है, किसी में अशुद्ध जा रहा है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर ये चेम्बर्स जो हैं, और चेम्बर्स में जो शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या होता है? मतलब क्या? तो कहोगे सर शुद्ध अशुद्ध तो हमें पता है, लेकिन बात समझिए यहाँ पर। देखो, शुद्ध अशुद्ध का मतलब ये नहीं होता गंदा पानी है तो वो अशुद्ध है, ठीक है। गंदे पानी से ही अशुद्ध नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, साफ पानी भी हमारा अशुद्ध होता है। समझा क्या नहीं आ गया? जैसे अगर मैं आपसे कह दूं अपने नल का पानी भरिए और बोतल में कम से कम 15 से 1 महीने तक रखा रहने दीजिए, ठीक है, कम से कम 30 दिन तक आप रखा रहने दीजिए, फिर उसके बाद पी के मत दिखाइए, तो आपको सर ये गंदा पानी है, क्यों? वो तो साफ दिखाई दे रहा है, आपने साफ भर के रखा था। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मतलब कि अशुद्ध क्या होता है कि हमारा जो ब्लड हमारा है, ब्लड शुद्ध वो कहलाता है जिसमें ऑक्सीजन मिश्रित होती है, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, उसे हम शुद्ध ब्लड कहते हैं। अब ये ऑक्सीजन जब मिल जाती है, मतलब O2 जो हमारी होती है, ये O2 फेफड़ों से जब मिला देता है तब ये जब बन जाता है शुद्ध। तो इसीलिए हमारे इसमें चेम्बर्स बने हुए हैं। ये चेम्बर्स का काम ही होता है कि जो हमारा शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त आ रहा है या जा रहा है, ये दोनों आपस में मिश्रित ना हो। तो हमारे हार्ट में कितने दिल, मतलब दिल में हमारे कितने चेम्बर हैं? 4। अब चारों चेम्बर को अलग अलग नाम बताते हैं। अब देखिए, हमने एक हार्ट नंबर दिल की एक वीडियो बना रखी है, जिसमें ये कंपटीशन वाली हमने वीडियो बनाई थी, जो कंपटीशन बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसकी वीडियो बनाई थी। लेकिन ये आपकी जो है हाई स्कूल इंटर वालों के लिए है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर वालों की बेस पे भी बन रही है, और वो वाली आपकी जो थी वो कंपटीशन बेस पे थी। समझा गया? जिसमें मैंने आपको जैसे सरी सिरप हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, स्तनधारी हो गए, उनके सारे अलग अलग मैंने बताए थे कि इसमें कैसे तरीके से चेम्बर पाए जाते हैं, मतलब कितने कक्ष होते हैं, कितने अलिंद होते हैं, कितने निलय होते हैं, ठीक है। इन्हीं कक्ष को ही हम निलय और अनिल अलिंद कहते हैं। ठीक है बाबू, अलिंद और निलय क्या होता है? अलिंद मतलब जिसमें हमारा ब्लड आता है। मान लो ये हमारा कच्छ है, ये कच्छ है, इसमें अगर ब्लड इधर से आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे अलिंद। क्या बोलेंगे? अलिंद। ये अलिंद हो गया। और अलिंद होने के बाद ये इसमें जाता है, इस वाले में, और इसमें जाने के बाद फिर ये इधर भागता है, तो ये जो इधर चला गया तो ये क्या हो गया? निलय। क्या हो गया? ये हो गया आपका निलय। इसी तरीके से इसमें होता है, फिर इधर से ब्लड घूम घाम के फिर आता है और फिर इसमें आता है। जब आता है इसमें तो क्या हो गया? अलिंद। इसमें आ गया तो अलिंद, और इसमें से इधर चला गया तो ये क्या हो गया? निलय हो गया। समझा गया नहीं? देखिए,
अब इसी तरीके से अगर हम बात करें आपसे, तो हमारे जो दुनिया में जितने जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जो होते हैं, जैसे सांप हो गया, सर्प, मछली होगी, इनमें सब में मैंने वो कंपटीशन बेस पे जो आपकी हृदय नाम की वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपको पूरा उसमें पढ़ना तो आप वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी चैनल पे आपकी पड़ी हुई है, तो वहां से आप देख सकते हो। लेकिन ये जो आप बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें निलय और अनिल समझ आ गया, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 2 निलय 2 अलिंद होते हैं। ठीक है, इन्हीं में हमारा एक अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है और एक जो निलय हमारा होता है उसमें अशुद्ध रक्त जाता है। अब देखिए बात यहाँ पर ये आती है कि सर अशुद्ध रक्त अलिंद में आता है, निलय से शुद्ध रक्त जाता है। नहीं, देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर धमनी और सिरा एक और होती है, धमनी और सिरा, धमनी और सिरा। ठीक है, देखिए धमनी क्या होती है? धमनी हमारी होती है, इसमें हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त हमेशा बहता है, इसमें शुद्ध रक्त हमेशा, इस धमनी में शुद्ध रक्त होता है, सिरा हमारा हमेशा अशुद्ध होता है, हमेशा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, ये ध्यान रखना। वो अपवाद भी मैं इस वीडियो में आपका कंप्लीट करवाऊंगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल लेना। देखो अपवाद क्या है कि हमारी एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त आता है और वो अशुद्ध रक्त जाता है, और एक सिरा हमारी ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त आता है। मैंने अभी बताया कि हमेशा सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त हमेशा सिराओं में। लेकिन एक अपवाद में ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त आता है, समझा गया? उसमें शुद्ध रक्त ही बहता है। और एक धमनी हमारी ऐसी है जिसमें हमेशा ही अशुद्ध रक्त जाता है, समझा गया? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सी है? तो देखो हमारा जो हार्ट है ना, वो डायफ्राम के ठीक ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच है। डायफ्राम जो हमारा है, पेट में डायफ्राम के ठीक ऊपर और दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा कौन रखा हुआ है? हार्ट रखा हुआ है, दिल रखा हुआ है। ठीक है, जो तुम लोग दिल उस तरीके से बना बैठते हो, नहीं वो दिल है ही नहीं। दिल तो सेम अगर देखा जाए तो मुट्ठी के आकार का होता है, जिस मुट्ठी का आकार इतना ही बड़ा होता है हमारा, समझा गया? नहीं आ गया? ये इतना ही बड़ा होता है। लेकिन तुम लोग अपने अपने उसमें पड़े हुए हो, अपने ख्यालों में खोए हुए हो, तो क्या ही बोला जाए अब आपसे, बोल भी नहीं सकते कुछ भी, समझा गया? नहीं आ गया? देखिए अब हम आगे आपको समझाते हैं क्या है कि हमने आपको ये तो चीज बता दी, चलो ऑक्सीजन मिल जाती है, शुद्ध हो जाता है। तो बताने वाले क्या थे कि डायफ्राम का ठीक ऊपर होता है और हार्ट का वजन कितना? 300 ग्राम का होता है। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूँ कि जो हमारा हार्ट होता है, यह हार्ट पूरी बॉडी में प्रेशर से जो बहता है, ये ब्लड भेजता है, तो पूरी बॉडी मतलब कि सिर से लेके तलवे तक का ये काम करता है। मतलब कि सिर से लेके और तलवे तक ये है हमारे खून को भेजता, लाने और ले जाने का, मतलब ये तो नहीं ले जाता, ये सिर्फ भेजने का काम करता है। इसलिए हमने आपने सुना होगा बीपी, क्या सुना होगा? बीपी। इसको बाबू हम शॉर्ट में लिख देते हैं बीपी, वैसे होता है ये ब्लड प्रेशर, बी से ब्लड, पी से प्रेशर। ये हमारा होता है 120/80। ये हर किसी इंसान को पता होना चाहिए, हर किसी बच्चे को, हर किसी बच्चे को, हर किसी बुजुर्ग, हर किसी को मतलब ये चीज पता होना चाहिए कि एक मनुष्य के शरीर में, मतलब स्वस्थ मनुष्य शरीर में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कितनी स्पीड में होना चाहिए। तो 120/80 क्या है? देखिए 120 की स्पीड में हमारा जो है ब्लड जाना चाहिए और 80 की स्पीड में हमारा ब्लड आना चाहिए। ये हमारा होता है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर। यहाँ पर इसे समझ आई नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध बताई दिया धमनी और सिराओं में। अब हमने क्या बताया कि ये हमारा क्या होता है कि ये पूरी बॉडी में फैलाने कार्य करता है। मैं आपको यहाँ पर पहले चेम्बर के बारे में बता देता हूँ कि जो चेम्बर ये 4 हैं, जिसमें अलिंद और निलय हैं। तो अलिंद भी मैंने बता दिया, जिसमें हमारा ब्लड आता है उसको अलिंद कहते हैं, जिसमें ब्लड जाता है उसको निलय कहते हैं। अब मेरी बात ये बात समझिए, जो हमारा हार्ट है इसमें कौन से अलिंद में कैसा आता है, किधर से जाता है? तो देखो एक तो हमारा हो गया लेफ्ट, एक हो गया राइट, एक हो गया लेफ्ट। इधर वाला लेफ्ट हो गया, इधर वाला राइट हो गया। तो देखो सबसे पहले पूरी बॉडी से निचड़ता हुआ जो हमारा ब्लड आता है वो लेफ्ट, वो राइट अलिंद में आता है। राइट अलिंद, ये वाला जो हमारा है ना, इस राइट अलिंद में इधर से आता है और इसमें घुसने के बाद ये अशुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ पर सिरा आ गई, सिरा से हमारा अशुद्ध मतलब कि अलिंद में घुसा, उसके बाद निलय में पहुंचा, निलय से ही जो हमारी धमनी जाती है, क्योंकि ले जाने का काम कौन करता है? धमनी, और लाने का काम कौन करता है? सिरा। तो यहाँ से जो निलय से मतलब कि राइट जो निलय होता है, राइट निलय से जो हमारी ब्लड जाता है, कहाँ जाता है? वो आपको हो जाता है डायरेक्ट फेफड़ों के लिए। कहाँ जाता है? फेफड़ों के लिए जाता है, फेफड़ों के लिए। तो ये फेफड़ों के लिए जो रक्त हमारा जाता है यहाँ से, तो ये यहाँ पर जो फेफड़ों के लिए रक्त जाता है, यही होती है हमारी धमनी, जो कि हमारे कैसे लेके जाती है? अशुद्ध रक्त लेके जाती है, अशुद्ध।
यही जिसको हम फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसी धमनी का हमारा दूसरा नाम होता है जिसका नाम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, ये फुफ्फुस धमनी होती है। ये फुफ्फुस धमनी काम किसका करती है, ये अशुद्ध रक्त लेके जाती है किसके पास, वो फेफड़ों के पास। और फेफड़ों से कहती है लो भाई साहब आप ऐसा करो, इसमें क्या भर दो कि ऑक्सीजन भर दो, जिससे मैं इसको पहुंचवा के पूरे बॉडी में फैलवा दूं। तो क्या होता है कि फेफड़ों से, जब ये फेफड़े होते हैं, जब फेफड़ों में जो अशुद्ध रक्त आया, धमनी लेके आई, तो इसने कर दिया शुद्ध, इसने ऑक्सीजन मिला दिया। तो ऑक्सीजन मिला दी तो ले जाने काम, लाने का काम कौन करेगा, दिल में, दिल तक लाने का काम कौन करता है, सिरा। कौन काम करता है, सिरा काम करती है। अब देखिए सिरा काम करती है, तो ये हमारे शुद्ध रक्त में से लेके आती है। ये जिसको हम फुफ्फुस सिरा भी बोलते हैं। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा हमारी ऐसी हैं जो अशुद्ध रक्त ये लेके जाती है, और ये अशुद्ध रक्त वो शुद्ध रक्त लेके आता है। ठीक है, ये सिर्फ हमारी दो धमनी और सिरा थी। मेरी बात नहीं समझ में आ गई, नहीं आ गई। ये था आपका हार्ट में। ठीक है, तो चेंबर कितने हो गए, 4 हो गए, अलिंद नीले हो गए। अब आपको अगर बात करिए तो यहाँ से क्या हुआ, इसमें अशुद्ध आया, इससे अशुद्ध गया, लेकिन यहाँ से अब जो प्रवेश होगा, जो हमारे यहाँ पर सिरा जो लेके आ रही है, वो कैसा लेके आ रही है, शुद्ध। क्या लिखाऊंगी, ये कैसे लेके आएगी, ये लेके आएगी आपका शुद्ध रक्त। तो देखो यही अपवाद है, ये कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोशिश मत करना। तो यहाँ पर ये वाली जो सिरा आपकी लेके आती है, ये इसमें शुद्ध रक्त प्रवेश करती है, ये यहाँ से प्रवेश करती है, इसके बाद ये पूरी हमारी पूरे बॉडी में जो होता है वो ब्लड फैला देती है। इतनी चीज समझ आई कि नहीं आई, पूरी बॉडी में जो ले जाने का काम करता है, तो वो हमारी ये लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट अलिंद लेता है, और लेफ्ट नीला क्या करता है, पूरी बॉडी में भेज देता है, जिसका प्रेशर हमने आपको बता दिया 120 होता है, और आने का प्रेशर जो होता है वो 80 होता है। यहाँ तक समझ आई कि नहीं आई बात, ठीक है। अब आगे बात चलते हैं। अब बाबू देखो समझने की बात कि धमनी सिरा दो थी आपकी, धमनी और सिरा, धमनी और सिरा दो थे आपके। धमनी में क्या होता है कि धमनी में वाल्व नहीं होता है, इसमें वाल्व, नो वाल्व होता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर नो वाल्व, और यहाँ पर वाल्व होता है। इसमें जो होता है, इसमें वाल्व होता है, मतलब कि सिराओं में वाल्व पाए जाते हैं, और धमनी में वाल्व नहीं होते हैं। अब बात समझते हैं कि यहाँ पर ये सर ऐसा कैसे है कि धमनी में सिर वाल्व नहीं होते हैं, लेकिन सिराओं में वाल्व होते हैं। मैंने अभी आपको बताया धमनी में प्रेशर कितना होता है, 120, सिराओं का प्रेशर कितना होता है, 80। तो बताओ अगर कोई 120 की स्पीड पे एकदम लेके जाए, तो वो तो ताकत की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो वो एक ही झटके में पहुंचा देगा ना। तो धमनी जो हमारा दिल जो पंपिंग करता है, तो 120 की स्पीड जो धाम से मारता है, तो सिर से लेके तलवे तक एक ही बार में पहुंच जाता है। वापस लौटने का कोई काम ही नहीं है, वापस लौटने का काम ही नहीं है। बाल्ब कब लगाए जाते हैं, बाल्ब जब लगाए जाते हैं जब हमारा ब्लड या कोई जल या कोई भी चीज है वो वापस लौटने की क्रिया करे, तब बाल्ब लगाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि देहात में जब बोरिंग वोरिंग होती है, ट्रॉली लगाने के लिए बोरिंग में पानी निकालने के लिए, तो उसमें वाल्व लगाया जाता है। क्यों, कि जो पानी ऊपर उठाया वो नीचे ना जाए, इसलिए क्या लगा देते, बाल्ब। तो समझा गया। अब पता चले हमेशा एकदम हमारा पानी नीचे से ऊपर चलता ही चलते रहते, तो बाल्ब की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं, बाल्ब की है कोई जरूरत नहीं। इसी तरीके से धमनी में क्या है, 9 बार, क्योंकि ये 120 की स्पीड मारता है, तो तरबो से लेके सिर तक हमारे एक ही झटके में ब्लड पहुंच जाता है। लेकिन इसमें आता है 80 की स्पीड पे, 80 की स्पीड जाता है। तो मान लो ये धीरे ऐसे बढ़ा, फिर वापस हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर वापस हो जाएगा। इसी रक्त को रोकने के लिए इसमें क्या किए, बाल्ब लगा दिए। देखो समझाते हैं यहाँ पर। मान लो ये हमारी एक सिरा है, इसमें इस तरीके से बाल्ब लगा दो। क्यों, कि जैसे मान लो यहाँ से अब ब्लड ये प्रवेश करेगा, तो ब्लड प्रवेश करे जैसे यहाँ पर आएगा, तो जो नीचे हटने की कोशिश करेगा ना, तो ये जो बाल्ब होंगे, ये वाले बाल्ब, ये बाल्ब इस तरीके से लगे हुए हैं, इस तरीके से जो बाल्ब इस तरीके से लगा हुआ है। जैसे ब्लड यहाँ से ऊपर निकला, ऊपर जैसे ब्लड निकला, तो जैसे निकलने के बाद नीचे कोशिश करेगा, तो ये बाल्ब ऐसे चिपक जाएगा। तो जैसे चिपक जाए तो ब्लड नीचे आ नहीं पाएगा, तब तक नीचे वाला और मारेगा, तो वो ऊपर वाला और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये नीचे ना आ पाए, मतलब जो हमारा रक्त है वो नीचे ना आ पाए, जिसके कारण इसमें क्या लगा दिए जाते हैं, बाल्ब लगा दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसकी स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, 80 होती है। 80 की स्पीड पे एक बार में इतना झटका तेज नहीं लगता है, तो धीरे धीरे। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हमारा डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो हमेशा सिरा में ही लगाता है, धमनी में कभी भी आपका इंजेक्शन नहीं लग सकता। किस में लगेगा, हमेशा सिरा में लगेगा। सिरा हमारी जो हमारी होती है, आप देख सकते हो, जो ऊपर आप अपने हाथों में देखना, यहाँ पर जो हाथ या यहाँ पर कहीं पे भी देखना, यहाँ पर जो आपको नीले कलर की जो दिखाई देती हैं वो आपकी सिराएं होती हैं, और रेड कलर की जो आपकी होती हैं वो आपकी धमनी होती हैं।
धमनी हमेशा हमारी बॉडी में मतलब गहराई में पाई जाती हैं, और सिराएं जो हमारी होती हैं वो बॉडी के ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं, मतलब ऊपरी सतह पर होती हैं। इनका कलर हमारा नीला होता है, सिराओं में बाल पाए जाते हैं, और इसकी जो परत भित्ति होती है वो कमजोर होती है, मतलब पतली होती है। लेकिन धमनी हमारी हमेशा बॉडी गहराई में पाई जाती है, इनका कलर रेड होता है, और ये हमेशा इनकी जो भित्ति होती है वो मजबूत होती है। क्यों मजबूत होती है बताते हैं, फिर समझाते हैं आपको। अब जो धमनी है, धमनी में कितनी स्पीड में चल रहा है, 120। अब मान लो कोई पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में आप पानी जो है बहुत स्पीड में भेज रहे हो, ऊंचाई भेज रहे हो, ऊंचाई पे। अब अगर ऊंचाई भेज रहे हो तो उसकी पाइपलाइन जो है आपकी है ना, वो बहुत मजबूत होना चाहिए, नहीं तो पता चला बीच में ही फट जाएगा। फट जाएगा, नहीं फट जाएगा। इसी कारण हमारी धमनी जो होती है वो पूरी बॉडी से लेके नीचे, तलवों से लेके ऊपर तक लेके खून जाती है, जिसके कारण इसकी भित्ति कैसी होती है, मजबूत होती है। और इसमें स्पीड जो होती है 120 की स्पीड होती है, जिसके कारण इसमें भित्तियां कैसी बनाई जाती हैं, मजबूत होती हैं। भगवान बड़ा, हमने बताया पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ के आया है, जिसने इतना भयंकर तरीके से बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत अलग डिजाइन से बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे आज हम अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। लोगन क्या है आजकल के जमाने में कि लोग अपनी बॉडी को मेंटेन ढीलो, शराब के चक्कर में, मदरा के चक्कर में आप अपनी बॉडी को ही खोए बैठे हैं। ये अनमोल बॉडी है, बहुत अनमोल है, जो कि इसको हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। पता चला ना कि जिस दिन अगर एक भी अंग खराब हो गया, उस दिन आपको अपने जीवन का पता चल जाएगा कि जीवन कितना अनमोल है। समझ आ गया, नहीं आ गया? बहुत अनमोल जीवन है। नहीं तो देख लो किसी से दिल मांग के, ट्रांसफर नहीं होने देगा। समझा के नहीं आ गया? अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं दिल के बारे में, जिसमें मैंने और वीडियो बना भी रखी है, तो कंपटीशन बेस पे इस पे हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज पता चल गई, पता चल गई, समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने कंप्लीट करा दिया। धमनी और सिरा जितना भी था हमारा, तो सिरा भी आपको बता दिया, धमनी बता दी, और इसका स्पीड बता दिया कितना था, इसमें बाल्ब होते हैं नहीं होते हैं। ठीक, आगे जो चीज है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।